सेवा माना हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना। अल्पकाल की कल्याण की भावना कैसी होती है? इनका जीवन अच्छा हो जाए, है ना, इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त ठीक हो जाए, इनका सेटलमेंट हो जाए। और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की क्या होंगी? बाबा कहते आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना उनकी लिमिटेड हो। 2, 4, 10, 20 लोग हैं, वो कोई ग्रुप है, कोई समाज है ना, या अपना परिवार है, उनके प्रति वही भक्त आत्मा जिसको अपने परिवार से ऊपर या एक समुदाय से ऊपर उठकर नहीं दिखता कुछ। और ज्ञानी तो आत्मा बच्चे सदा काल के लिए सर्व कल्याणकारी और विश्व कल्याण। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, उसका भला किसमें होगा ये सोच के हर कर्म करे, है ना, वो भावना अंदर से होगी। कई बार देखने वाले को, सुनने वाले को वो लगेगा कि ये कैसा, लेकिन समय का पर्दा उठने के बाद समझ में आती है चीजें कि विश्व कल्याण के कार्य में हमारी भावनाएं कितनी ज्ञान युक्त हो। We shouldn't be emotional, foolishly emotional. We have to be knowledgefully emotional. ज्ञान युक्त भावना, है ना, ऐसे भावनाओं में बह के हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। धीरे धीरे होता है परिवर्तन, एक धक से नहीं होता, पता नहीं चलता, है ना। तो विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली। हमारा अच्छा बनना सारे विश्व को अच्छा बनाता, इसलिए आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। एक तो है कि मैं शब्द याद रखूं, एक है कि उस महत्व को, उस भाव को समझ लूं, क्योंकि अगर वो भाव एक बार मन में बैठ गया तो मुझे शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। शब्द याद रखने ही तब पड़ते हैं जैसे किसी के प्रति कोई विशेष भाव हो, घृणा हो या प्रेम हो, तो उसके शब्दों को याद रखते हैं हम, वो भाव बैठ जाता है। ऐसे ही शुभ भावना का, शुभ कामना का, सर्व के कल्याण का भाव अगर मेरे अंदर बैठा हुआ है तो मुझे फिर कुछ और नहीं दिखाई देता, कल्याण करना। तो अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो,
व महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है। क्या अंतर है? एक तो ये अंतर है उनकी हद की, हमारी बेहद। हमारी सर्व कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, उनकी कुछ आत्माओं के लिए कल्याणकारी, कुछ समय के लिए कल्याणकारी। और क्या अंतर? क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं है, इसलिए उनकी शुभ भावना उतना कार्य नहीं करती, क्योंकि उस शुभ भावना में वो शक्ति नहीं है। भावना में शक्ति की कमी है, प्योरिटी नहीं है, शक्ति नहीं है। हमारी शुभ भावना शक्तिशाली भी। तो आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती, एकदम सेकंड में अनुभूति करेंगी। शुभ भावना शुभकामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी है। अब वो वर्षे के अधिकारी बने तो वर्षे का अधिकारी बनने का जो प्रोसेस है उसमें से गुजरे वो, और उस प्रोसेस से गुजरने के लिए उसको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति मिले। तो ये शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो हमारी शक्तिशाली शुभ भावना से उनको शक्ति प्राप्त होती। ये सारा कुछ एनर्जी लेवल पर होता है। संगठन में बैठ के क्यों मुरली सुनना है? इसका कारण यही है, हम अपने आप के प्रति कितना भी सोचते रहे, वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो है नहीं। तो संगठन का बल, शुभ भावना का बल, वाइब्रेशंस का जो बल है, उसके कारण हम शक्तिशाली बनते हैं धीरे धीरे। फिर जो बाबा कहता वो कर पाते। शुभ भावना और शुभ कामना यही सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको वो खुशी भी नहीं मिलेगी सेवा करके। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। नीति प्रमाण और रीति प्रमाण क्या सेवा हुई? जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा। उसमें सुनाने का सवाल नहीं है, वो अपने भाव है हर आत्मा के प्रति। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती। तो हमारी सेवाएं किसी जगह की, कहीं समीपता की मोहताज नहीं है। हम कहीं भी रह के किसी की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी क्या? दे सकते, लेकिन इसका आधार है। क्या है आधार? कौन कर सकता है ये सेवा? इसको कहते हैं मनसा सेवा। दूर बैठे भी किसी की सेवा कर पाना। विश्व की तो बाद में करेंगे, पर पहले किसी ग्रुप की, किसी व्यक्ति की हम करके देखें कि उसकी सेवा हो रही है मेरे भावना से, उसमें परिवर्तन आ रहा है।
इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा, साइलेंस पावर। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, जोगी, उसकी कर्मेंद्रियों में से बहुत हलचल हलचल हलचल, बहुत हलचल का मतलब है, बहुत ऐसे करने का मतलब है अंदर शांति की शक्ति नहीं है, कमजोरी है। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली और शुभ संकल्प उत्पन्न करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। अभी संकल्प किसका शक्तिशाली होगा? जिसके अंदर नो वेस्ट थॉट्स, नो नेगेटिव थॉट्स, नो वेस्ट थॉट्स, उसके संकल्प भी धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही। ये नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रही, पर मिल रही है, अच्छा लग रहा है, फील गुड, अच्छा अनुभव कर। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। अभी एक एक आत्मा को बैठ के समझाने में कितना समय देना पड़े, फिर वैसे साधन भी चाहिए, कोई प्रोग्राम आयोजन करना है, कुछ करना है, साधन लगाओ, संपत्ति लगाओ, मैन पावर, माइंड पावर सभी लगेगा। लेकिन ये सेवा कितनी खूबसूरत सेवा है, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने शक्तिशाली संकल्पों से हम सेवा कर सकते हैं। सेल्फलेस सर्विस थ्रू माइंड। तो इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, मन और बुद्धि एंगेज है। इसलिए सेवा के लिए आत्मा का बंधन मुक्त होना जरूरी। बंधन वाली आत्मा ये सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मन बुद्धि उनकी फ्री नहीं होगी, तो वो मन बुद्धि से वो शक्तिशाली जो संकल्प भेजने हैं, किसी को शांति भेजनी है, वो कर नहीं सकेंगे, बैरियर्स क्रिएट होंगे बार बार। इधर से हम कुछ भेजेंगे, ऊपर से ऐसे जैसे शटर गिरते जाए। क्यों? बाबा ने पहला लेसन पढ़ाया, पहले खुद को आत्मा समझो। जब तक मैं आत्मा नहीं बनती, मैं बंधनों से मुक्त नहीं होती। तो छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बहुत बिजी रखते हो, इसलिए सेवा की सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते, कभी किसके बारे में सोच रहे हैं, कभी किसके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत बातों में एंगेज है बुद्धि। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन क्या है? एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती। और ये चीज देखनी हो तो अब देखो कितना मधुबन में कारोबार चलता है,
पर आपको कभी ऐसे नहीं दिखेगा सरकारी ऑफिस की तरह कि 10 भाई निकल गए ऑफिसेस से और वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कभी नहीं। एकांत में रहकर कार्य करेंगे और एकाग्र बुद्धि। एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकती। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। इसलिए जब सागर में तूफान आता है और गोताखोर सागर में होता है तो वो कहाँ गहरे में चला जाए। और कहाँ गहरे में जाएगा? उस सेंटर से जहां से तूफान की उत्पत्ति हो रही। अभी दुनिया में इतना तूफान फैला हुआ है, लोग बाहर भाग रहे हैं, पॉल्यूशन ये वो सारे सारे सॉल्यूशन बाहर। तूफान की उत्पत्ति कहां से हो रही है? आत्माओं के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे वैसे वैसे बाहर चेंजेस आ रहे। तो सेंटर में जाना है ना, उस सेंटर की डेप्थ में जाना है, वहां सॉल्यूशन है। तो जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर, अभी हमको भी सेवा केंद्र में जाना है वो तो ठीक है, पर हमारा केंद्र कौन सा है? उस केंद्र में पहुंचना है, वहां से सब बातों का सॉल्यूशन है। नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रह जाएं। तो चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाए। तो सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? ये है सबसे बड़ी सेवा कि हर परिस्थिति में मैं एकाग्र रह सकती। शुभ भावना शुभकामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता ही सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ उससे रिजल्ट आती। बोल और भावना दोनों मिलकर डबल काम करते। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा सारी बदलनी ही। लास्ट सेवा जो होगी वो केवल सर्विस थ्रू माइंड, जो इतनी जीवन भर की तपस्या से त्याग से और स्थूल सेवाओं से हमने इकट्ठा किया होगा, वही बल फिर उस समय ये निस्वार्थ मनसा सेवा करने के काम आए। वही आत्मा कर पाएंगी जिन्होंने इतनी शक्ति जमा की होगी, है ना? तो शक्ति तो जमा करनी है ना। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल का अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने आप को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। उस समय अचानक में अगर हम करने का सोचेंगे तो बाहर की परिस्थितियों में बुद्धि बिजी हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगी? माया के आने के दो ही तरीके,
एक है आकर्षण और दूसरा है उलझन। पहला तो वो आकर्षण में फंसाती। आकर्षण किन किन बातों के होते? रूप का, बल का, धन का, डिग्रीज का, पद का, पोजीशन का, फ्रीडम का। मुझे फ्रीडम मिले, मैं अपने मन से जीऊं। तो जिसको मन से जीना है वो मन का गुलाम बनेगा ना कि मन को जीतेगा। वो मन जीते जगत जीत है, मन का गुलाम बन के जगत जीत नहीं बन सकता। ये सारी बातें मुझे अंदर से अगर समझ में आई है तो मैं स्वदर्शन चक्र भी घुमा सकती कि मैं क्या हूं, क्या करना चाहती हूँ, क्या मैंने पहले किया होगा और ऐसे मेरे संस्कार क्यों हैं। तो अगर उस समय अचानक से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सके। सेवा करेंगे तो सेवा ही सेवा, याद करेंगे तो याद ही याद, दोनों काम साथ साथ नहीं कर पाए। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, टीचर्स बैठी होंगी सामने बाबा के, तो बाबा ने कहा टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं तब तो सिखाती हैं। तो सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी, खाली कभी नहीं रहेगी। देखने में शरीर खाली भी दिख रहा है, मनसा चलता रहेगा, बुद्धि चलती रहेगी, सेवा का प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। जब हम बिजी हैं ऑलरेडी तो दूसरा कुछ माया की प्लानिंग बीच में इंटरफेयर कर नहीं सकती। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है, फिर बाबा उनको उस नजर से देखेगा। कुमारियां क्या करती हैं? कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं ना पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों की में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना। अच्छा लगता है ऐसे बाबा हमको कहे कमजोर है, ऐसा टाइटल अपने ऊपर लेने के लिए। चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना। तो ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना, चाहे पढ़ भी रही है तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना, बस शरीर की पालना करना, खत्म। बाल बच्चे तो है नहीं जिनको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं, अभी उनकी इंटेंशन भी बाबा क्लियर करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे यह क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, यह कितनी बड़ी कमाई है और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे, साथ तो नहीं जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं।
संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफर आपको नहीं मिले। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं तो योग्य राइट हैंड बन। एक तो टीचर बनो, फिर टीचर बन के लेफ्ट हैंड नहीं बनना, राइट हैंड बन, शक्तिशाली और योग्य टीचर। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। हाँ, अब मैं पवित्र तो रह रही हूँ, ऐसे डुलमुल चल रही हूँ, मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा है, काफी है। और किसी भी पल उम्र के 60 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, ये कहना मुंह से कि अब मैंने बहुत कर लिया, ये सर्टिफिकेट किसने दिया हमको कि मैंने बहुत कर लिया? ब्रह्मा बाबा ने दिया। साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय यज्ञ में आकर सेवा लेते रहते। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो फिर डरते हैं कैसे होगा, हम चल सकेंगे व नहीं। अरे क्यों नहीं चल सकेंगे? और अगर आप इतना त्याग करके आएंगे तो जो बहन होगी उसको भी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी बाहर रहने वालों से। आपका ख्याल पहले रखा जाएगा। आपका करियर कहीं भी किसी तरह से भी उसमें कोई मुश्किल ना आए, बाधा ना आए, ये देखा जाएगा। आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा, सब करा जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी आते ही हम प्रिंस प्रिंसेस बन के बैठ जाएंगे। ये भी तो देखा जाएगा ना कि आप यज्ञ के लिए क्या योगदान दे पा रहे हैं। चल सकेंगे व नहीं, योग्यता नहीं होती तो डर लगता है। जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह, उसको कभी जेलसी भी नहीं होगी किसी से। सब आगे बढ़े, उसको खुशी होगी, वो खुद भी चले। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बना। इस बात से क्यों डरना चाहिए कि मेरे पास स्थूल शक्ति नहीं है? ठीक है, स्थूल शक्ति आपके पास ज्यादा नहीं है, आप बहुतों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़े 3 मंजिला घर की सेटिंग सफाई नहीं कर सकते, इट्स फाइन। अपना कमरा, अपना रहने का स्थान, अपने कपड़े, और जरूरत पड़े तो अपने लिए 2 रोटी बना के खा सकते हैं। फिर बैठ के ज्ञान की सेवा करो, सूक्ष्म सेवाएं करो, किसी को ज्ञान सुनाओ, कोई प्रोग्राम करो, कोई ऑफिस का काम करो, पर अपना बर्डन दूसरे पर नहीं डाल। until and unless your body is working well। हाँ, कोई सेहत की बात है तो फिर बाबा भी वैसी मदद देता है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले भाई बहने भी सहयोग कम करते हैं क्या? चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। फिर उसको तो ज्यादा पूछा गया, उसको तो, मुझे तो चांस नहीं मिलता। कारण क्या है? खुद को हमने इम्प्रूव नहीं किया, खुद पर मैंने काम नहीं किया। आज एक हैं, कल 2 हो जाएंगे, परसों 10 हो जाएंगे। फिर तो नेचुरली ना जो अच्छा काम करेगा उसको बाबा ज्यादा आगे बढ़ाएगा। लेकिन कम से कम मान लो मैं बहुत अच्छा नहीं भी बन सकती, 10 में से मैं 5वें नंबर पर भी रहती, पर कुछ तो अपने जीवन को एलिवेट कर लूंगी ना, बाहर दुनिया में रह के वेस्ट करने से तो अच्छा है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। तो चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है, चाहे स्थूल योग्यता, योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी योग्यता है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात कभी भी रोक नहीं सकती। जिसको करनी है वो करेगा ही, 7 समंदर पार चक्कर के भी करेगा। कोई बंधन नहीं रोक सकता। योग्य बनना माना क्या? कंप्यूटर आना,
योग्य बनना माना क्या? मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो हिंदी नहीं आती, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो गाना नहीं आता। ये योग्यता, दीज आर ऑल स्किल्स। यहाँ योग्यता बस एक और एक ही है। क्या है योग्यता? क्या है योग्यता ब्रह्मा कुमारी के लिए? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, किसी के लिए भी क्या है योग्यता? मेरा तो एक बाबा, बस, फुल स्टॉप। ये है योग्य। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस, और कोई बात ही नहीं। सुना कुमारियों ने, कुमार भी बहुत आए, कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में अच्छे उमंग से दौड़ लगाते हैं, लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यह है कि क्या आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो? तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए, यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। फिर यहाँ आके यहाँ कंपेनियन ढूंढने लगेंगे, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं, और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। तो कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले, दोनों तरह के हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार ही सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, पूछा बाबा ने। कुमार बैठे होंगे, सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए तो वह रॉन्ग। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना? नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना, तो यह कुमारों की कमाल ही विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है, तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में दो तीन साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी तो रह सकते हैं। और अगर इच्छा शक्तिशाली कुमार है तो अकेले भी चल सकता है, उसको कोई साथी वाथी नहीं चाहिए। बाप दादा की कंपेनियन में रह के अकेले ही चलेगा। दो कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता।
अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है, और बातें आ जाती हैं, इसलिए बाप दादा फिर पांडव भवन बनाने के लिए मना कर। लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए, ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादियां दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन सेवा की, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू हो, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे, बोलो, सब बोलो। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। तो कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अच्छा, अभी सभी का फोटो निकल गया है, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने नहीं देखा, फोटो निकल गया है। अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश की सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफल भाव का वरदान दे रहे हैं। किनको, जो सेवा के समाचार देने वाले बच्चे थे। समाचार देने का ये फायदा, बड़ों की, बाबा की दुआएं मिलती हैं। कहीं अगर सेवा में हमको कोई बाधा आ रही है तो उसको सॉल्व करने की युक्ति मिलती है। स्वपुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। एक दो के राज, संस्कारों के राज को भी जानना, माना हम समझ रहे हैं कि क्या संस्कार है और इस आत्मा के साथ कैसे चलना पड़ेगा। और दूसरा, उसकी परिस्थितियां क्या है और उन परिस्थितियों में उनसे सेवा लेनी है या उनके साथ मुझे सेवा करनी है तो मुझे कैसे करनी पड़ेगी। ये राजयुक्त स्थिति। तो योग युक्त, राजयुक्त होगा, ताकि सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्र का रिस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है, दो ही शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है ना। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है, लेकिन अगर ओके नहीं तो नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब पत्र में ओके लिखना। ओ फॉर बाबा, के फॉर किंगडम। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। समझा। समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। ये हर बात में, सेवा करना भी है लेकिन सेवा करना सीखना है पहले। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
फिर है वरदान। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी। कोई भी सिचुएशन आती है मेरे साथ तो समझना है कि मुझे कुछ लाइफ का लेसन सीखना बाकी है, इसके कारण सिचुएशन। उसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगा सकते, वो सिचुएशन कोई भी हो सकती, तन की, धन की, मन की, जन की, प्रकृति की, कोई भी हो सकती। तो उससे कौन सा लेसन सीखना है वो सीख लो बस। तो अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी भी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन। विशेषताएं व गुण दाता की देन है, तो दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं।